अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है? इंडियन क्रिकेट फैंस का तो जो है सेलिब्रेशन का हनीमून पीरियड जारी है भाई। और कल से जब से इंडिया जीता है वर्ल्ड टी20 कप, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस के और इसके सिलसिले जारी है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें यार, कैसा क्रिकेट चेंज हुई है कि मुझे याद पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था इंग्लैंड में पहली दफ़ा, तो बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, लता मंगेशकर का और कुछ और लोगों टॉप सिंगर्स का फंक्शन कराना पड़ा था, स्पेशली कि वो पैसे रेस कर सके प्लेयर्स को, जो है मतलब कैश अवार्ड देने के लिए। फिर 87 में जब वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान इंडिया में, तो ये हालत थी कि पैसे नहीं थे वर्ल्ड कप कराने के लिए। तो रिलायंस वालों ने शायद, या अंबानीज़ ने, आई डोंट रिकॉल क्लियरली, लेकिन रिलायंस वालों ने शायद जो है फिर पैसे दिए, तो फिर वो वर्ल्ड कप कराया गया। तो देखें आज ये पोजीशन है कि आज बीसीसीआई ने 125 करोड़ का जो है प्राइज मनी अनाउंस की है फॉर द इंडियन टीम, ठीक है, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। 125 करोड़ प्लस तकरीबन कोई 21 करोड़, 20 से 21 करोड़ जो है वो आईसीसी की प्राइज मनी है फॉर विनिंग द फाइनल। यानी कि 150 करोड़ से अराउंड, मतलब इंडियन रुपीस में प्लेयर्स को प्राइज मनी मिली है, कैश अवार्ड्स मिले हैं अभी तक। ये दो मेन सोर्सेज से। इफ़ यू कन्वर्ट दिस इनटू पाकिस्तानी रुपीस, दिस गोज इनटू नियरली लाइक मोर देन 450 करोड़, 475 करोड़। यानी कि पूरा स्टाफ भी आप लगा लें, हर प्लेयर भी लगा लें, तो फिर भी मेरे हिसाब से हर स्टाफ, प्लेयर वगैरह जो है 20 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रुपीस घर लेके जाएगा, उससे ज़्यादा। बल्कि अभी तो जो उनके दूसरे जैसे मल्टीनेशनल्स वगैरह है, उनके जो आईपीएल के फ्रेंचाइज वगैरह, उन्होंने तो अभी कुछ अनाउंस ही नहीं किया है, ठीक। तो देखें, बात वही होती है कि जब आप जीतेंगे, ख़ास करके हमारा एशियन कल्चर जो है, एशियन क्रिकेट कल्चर जो है, जब आप टाइटल्स जीतेंगे, जब आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो भाई आपको बहुत मिलेगा। ये लीग्स वीक्स सब, मतलब इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको यार। जितना आपको लीग्स में मिलता है ना, इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। दिस इज़ अ लेसन टू बी लर्न फॉर आर प्लेयर्स इटसेल्फ। मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप से पहले कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो $1 लाख पर प्लेयर जो है दिया जाएगा, विच वॉज अराउंड, जस्ट अराउंड, मतलब समझ लें कि 2.25 करोड़ के करीब बनता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि क्रिकेट कितनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर आप टाइटल जीतेंगे, आप मैचेस जीतेंगे, तो पैसों की कोई कमी नहीं है क्रिकेट में प्लेयर्स के लिए। लेकिन बशर्त ये कि आप जीते तो सही ना यार। अब इंडिया जीता है तो देख लें आप, मतलब आई मीन यार, क्या मैं बोलूँ, 125 करोड़ से बीसीसीआई दे रहा है। यानी कि वही क्रिकेट बोर्ड जो 83 में जिसको म्यूज़िक कॉन्सर्ट कराना पड़ा था अपने प्लेयर्स को कैश अवार्ड देने के लिए। तो दिस इज़ हाउ क्रिकेट हैज़ चेंज। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इंडियन टीम इज़ गेटिंग। मैं हमेशा, मेरा एक मानना यही है कि यार देखो, शेर की नज़र से खिलाओ सोने का निवाला प्लेयर्स को। सिंपल एक थ्योरी है, और यही मंत्र आपका होना चाहिए कि आप सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन देखो शेर की नज़र से। हमारे वहाँ से असल में मसला पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा इशू हुआ है वो यही हुआ है कि हमने सोने के निवाले तो खिलाए, लेकिन शेर की नज़र से देख नहीं पाए प्लेयर्स को, जिसकी वजह से आज वो प्लेयर्स हमारे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। तो जो हाल है वो सबके सामने है। आप सुना ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हो रही है 6 जुलाई को, जिसमें काफ़ी ये मतलब गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट और वहाब रियाज की सीनियर टीम मैनेजर की रिपोर्ट कंसिडर की जाएगी। परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हुई उस पर बातचीत होगी। फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो 3 साल के लिए, जिनका फाइनेंशियल मॉडल फिक्स्ड है, लेकिन वो हर 12 महीने बाद वो रिव्यू हो सकते हैं, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिव्यू होने वाले हैं, ये वो। लेकिन आई जस्ट वंडर कि वाई डिड वी रीच दिस स्टेज। ये सोचने वाली बात है ना, हम क्यों इस स्टेज पे पहुंचे कि आज हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ रही है। देखिए, एक क्रिकेट सिस्टम को जब आप, सबसे बड़ी चीज़ यार क्लियर कट, हम कुछ भी बोल रहे हैं, एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ठीक है, हमारा शायद उस क्वालिटी के नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये याद रखिएगा, एक बड़ा बॉटम लाइन जो केस है ना, वो ये है कि प्लेयर्स भी उस वक्त बिगड़ते हैं। वही वाली बात है कि घर में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर घर में बच्चों को पता होगा कि यार हमारे वहाँ जो है डिसफंक्शनल फैमिली है, कोई देखने वाला नहीं है, बार बार ये चेंज होते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो बच्चे भी फिर डिसफंक्शनल होते हैं। तो वही हाल हमारे क्रिकेट का है। जब आप, हमारे क्रिकेट बोर्ड में जब इतने चेंजेस होंगे, बार बार चेयरमैन चेंज होगा, फिर बार बार चेयरमैन आके अपने बंदे लाएगा, निकालेगा, अब नए सेलेक्टर्स लाएगा, कोचेज़ लाएगा, अपनी अपनी थ्योरीज ला के वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो भाई फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट अ क्रिकेट टू गो। मतलब फिर जो है सो है, हम बुरा माने कुछ भी माने। सच बात यह है कि जब रमीज़ राजा जैसे एहसान मानी था, एहसान मानी साहब ने भी तकरीबन 3 साल पूरे किया था चेयरमैन, उसके बाद रमीज़ आया, उसने भी तकरीबन, उसको भी 2 साल मिले। आप देखें वो पीरियड, आप उठा के देख लें पाकिस्तान क्रिकेट में, जब चेयरमैन आपका प्रॉपर आया है टेन्योर के साथ, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है।
आपकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई है, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्रिकेट बोर्ड, व्हेन द प्लेयर्स नो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्रिकेट बोर्ड इज स्टेबल, दे विल देन ऑल्सो रियलाइज कि अब हम ज़्यादा जो है आगे पीछे नहीं कर सकते, हमें भी परफॉर्म करके दिखाना है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा अभी तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ चल रही है, आई डोंट नो यार, कि फिर नई नई चीज़ें ट्राई की जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग की जा रही है। लेकिन एज़ फार एज इंडियन क्रिकेट इज़ कंसर्न, सीधी बात मैं वही कहूँगी यार कि अफसोस ही होता है ना, अफसोस इस बात पे होता है कि हम कितने पीछे रह गए। इस बात पे अफसोस नहीं होता कि इंडियन क्रिकेट अच्छा कर रहा है, गुड लक टू देम। अफसोस बात पे होता है कि हम कितने पीछे रह गए दूसरी टीमों से, इन एवरी वे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इन एवरी वे। सीधी सी बात है। आप देखें यार, जब ऐसा हमारी वसीम खान वगैरह थे, क्योंकि स्टेबल गवर्नेंस थी, क्या हुआ आपका कोविड के टाइम में, जब दूसरे क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल कर रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपना लीग ऑर्गेनाइज करने के लिए, पाकिस्तान ने वो सारी चीज़ें कराई क्योंकि एक स्टेबल गवर्नेंस थी ना यार। ये फ़र्क पड़ता है स्टेबल गवर्नेंस से। एनीवे, बट इंडिया लाइक जो वर्ल्ड कप जीत गया वो तो जीत गया, लेकिन अब आई थिंक उनका एक नया एरा का शुरू है भाई, शुरुआत है, क्योंकि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली and Jadeja have all announced the international cricket T20 international retirements, and I think कि ये तो तीन आपके मेन वेकेंट स्पॉट्स अब टीम में अब आ गए। अब जो भी कोच टेक ओवर करता है, सुना गौतम गंभीर का ही नाम सुनने में आ रहा है, बट आई डोंट नो यार, क्योंकि राहुल द्रविड़ बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल का कोच रहा है और गौतम इज़ इन अ डिफरेंट, मतलब कैसे बोलते हैं, कैटेगरी। लेकिन मेन चीज़ ये जो सोचने की बात वो ये है कि वो आप ये देखें कि यार इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई टेंशन नहीं है, रोहित शर्मा अब नहीं है T20 इंटरनेशनल में, कोई मसला नहीं। दे आर लॉट ऑफ प्लेयर्स टू रिप्लेस हिम देयर। You have a ready-made people like Jaiswal and what do you call it, that fellow Gaikwad and Shubman Gill. अगर विराट कोहली नहीं है तो उनके पास है प्लेयर्स भाई रिप्लेस करने के लिए, बैकअप में पड़े हुए उनके प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिला था। श्री सैयद जैसा प्लेयर भी पड़ा हुआ है, आपका क्या उसको बोलते हैं वो, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर भी पड़ा हुआ है, तिलक वर्मा भी जैसा है। तो ऑब्वियस ही बात है यार, आप कभी ये एक्सपेक्ट ना करें कि विराट कोहली जैसे को कोई रिप्लेस जो भी करेगा वो विराट कोहली की तरह, जो विराट कोहली पीक में जो करता रहा है वो उसी तरह पीक में करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं, उसको भी टाइम लगेगा। बट रिप्लेसमेंट है, दैट इज़ द मेन थिंग। कि टुडे जडेजा इज गोइंग, दे हैव अक्षर पटेल आराम से 3-4 साल और खेलेगा। उस वक्त तक कोई और आ चुका हो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि उनके अंडर 19 लेवल पे आप देखें ऑलराउंडर्स आ रहे हैं उनके पास। सो दिस इज़ व्हाट अ प्रॉपर क्रिकेट सिस्टम, अ प्रॉपर पाथवे प्रोग्राम इज सपोज टू प्रोड्यूस। कि कभी भी आपके जब सीनियर प्लेयर्स जाएँ तो कोई इशू ना हो, आपके पास वो बंदे तैयार बैठे हो जो कि आपको उनको रिप्लेस करें। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय रोहित शर्मा एंड विराट एंड दिस फेलो जडेजा टू आई मीन टेक रिटायरमेंट नाउ फ्रॉम T20 इंटरनेशनल, बिकॉज इससे अच्छा कोई नहीं होता यार कि आप एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में जाए, सीधी सी बात है। ये उनका लास्ट चांस था, उन्होंने उसको अवेल किया, वर्ल्ड कप वो जीत गया T20 का। सो दे आर गोइंग ऑन अ वेरी हाई। और प्लस फिर गौतम गंभीर ने भी जैसे बात की है कि ही होप्स के अभी दोनों जो है वो 50 ओवर्स में और टेस्ट क्रिकेट में अभी इंडिया को बहुत कुछ देंगे। तो द वे आई लुक एट इट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोहित और विराट जो है ना, नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मोस्ट वाली दे विल आल्सो रिटायर फ्रॉम 50 ओवर्स, मतलब इंटरनेशनल, जो मुझे लग रहा है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी हो जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लेना, 50 ओवर से भी ले लेंगे। फिर ये सिर्फ टेस्ट खेलेंगे चंद एक साल और उसके बाद फिर वो टेस्ट से भी रिटायर हो गए। तो इंडियन क्रिकेट, लाइक आई सेड yesterday, is in a very good place यार। दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट, दे हैव द प्लेयर्स टू कम इन एंड रिप्लेस। और मुझे ये लगता है कि अब जो है ये न्यू लुक जो इंडिया की टीम T20 टीम बनेगी, दिस विल बी इन फैक्ट बेटर देन दिस वन। ये मैं आपको बता दूं इसलिए क्योंकि अब जो उनके जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर ब्रेड नाउ ऑन द विद द माइंड सेट कि आपने अब मॉडर्न डे T20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। ये वो उस माइंड सेट से ये बच्चे सारे जो है अंदर आ रहे हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इंडियन T20 टीम टू फर्दर इम्प्रूव इन नाउ व्हेन दे प्लेड रिमेनिंग मैचेस। इसलिए क्योंकि प्लानिंग है ना यार। अभी आप देखें जिम्बाब्वे उनकी टीम जा रही है, बिल्कुल डिफरेंट टीम जा रही है, नए लड़के जा रहे हैं, सबको चांस दिया जा रहा है। हमारे वहाँ अभी मैं अच्छा नहीं लगता बार बार क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन आई जस्ट, क्योंकि वही वाली बात है ना यार, वो लोग जो क्रिकेट से जिनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, जो कि प्रोफेशनल्स नहीं है क्रिकेट में उस लेवल पे,
वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं जिनको कख नहीं पता क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। इसीलिए आज आप देख रहे हो यार कि लास्ट ईयर वो या उससे 2 साल पहले जो लाहौर कलंदर्स की टीम गई थी, जिस वो टॉप 20 क्या है, वो टॉप 9 कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट्स और जो बिग बैश के जो वो होते हैं अपने क्या बोलते हैं व्हाट डू कॉल इट, जो फ्रेंचाइज होते हैं वो अपनी सेकंड 11 टीम्स बनाकर भेजते हैं। मतलब अब हम बांग्लादेश ये टीम से हम डार्विन जाके खेलेंगे 2 4-डे मैचेस, ठीक है, और उसके बाद जो है आई थिंक 50 ओवर के शायद 2-3 मैचेस हम वो खेलेंगे। जेसन गिलेस्पी आएगा यहाँ पर, कैंप लगेगा कराची में पाकिस्तान शाहीन्स टीम का, शायद 8 जुलाई से लग रहा है 13-14, और फिर जेसन गिलेस्पी साथ जाएगा पाकिस्तान शाहीन्स टीम के साथ, और ये जाके फिर कैसे बोलते हैं वहाँ पर ये। अब मुझे कोई ये बताओ कि यार आप बांग्लादेश ए टीम से क्यों जाके खेल रहे हो डार्विन में, क्या मतलब आप हासिल करोगे? ये जो हमारे डोमेस्टिक अभी क्या हमारा मतलब जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है यार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी इज़ नाउ आवर बेस्ट बेट ऑफ विनिंग आईसीसी इवेंट। 50 ओवर की क्रिकेट में आपने तैयारी करनी है, तो आप क्या तैयारी करवा रहे हैं प्लेयर की? ये तैयारी करवा रहे हैं कि वो एक टिचू सा एक टूर्नामेंट कोई टॉप 9 पता नहीं क्या नाम है उसका, जिसमें वो कलंदर भी खेला, उसके लिए आप टीम भेज रहे हैं। बांग्लादेश ये को खेलना, अब बांग्लादेश से जब आना ही है अगस्त में खेलने के लिए यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज, तो वाई कुडंट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कन्विंस दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नहीं यार आप आके यहाँ खेलो, अपनी ए टीम को यहाँ भेजो, हम मतलब यहाँ खेलना चाहते हैं। वो डार्विन तक जा रहे हैं। कराची एट्स पे ट्रिब्यूट टू विराट कोहली, बड़ा भाई ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं विराट कोहली के लिए भी और रोहित के लिए भी और इन सब के लिए, लेकिन जो बेस्ट ट्रिब्यूट आया ना वो आया शोएब मलिक का। द आयरनी ऑफ आयरनीज, 42 years Shoaib Malik, who is yet to announce his proper official retirement from T20 internationals after last having played for Pakistan in 2021 November, मतलब he appreciated the fact कि रोहित शर्मा और विराट ने जो है रिटायरमेंट ले ली और यंगस्टर्स के लिए जगह छोड़ी। अबे भाई आप कब रिटायरमेंट अपने ऑफिशियली अनाउंस करोगे T20 की, ये तो बता दो मलिक साहब, आप तो पहले भी रिटायरमेंट ले लो। 42 की एज में अभी तक लगे हुए हैं वो लेने की इस उम्मीद पे कि शायद पाकिस्तान में चांस मिल जाए। तो ये भी यार हमारा भाई वो कहते हैं ना आयरनी की आयरनीज हैं यार, हमारे वहाँ भी ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि नो पन इंटेंडेड, लेकिन ये जो रोहित और विराट की तारीफ भी बड़ी की जा रही है कि भाई इन्होंने सही डिसीजन लिया, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल भी था कि भाई अगर आप रिटायर नहीं होते T20 इंटरनेशनल से तो कब होते, मुझे ये बता दो। I mean, let's be honest here. Enough was enough. Now was the time that they had to go. So at least it's good that they won the World Cup. Yeah, at least it's good that they can go out satisfied that we won the World Cup for India. तो गुड लक टू देम यार। अभी तो हम देखेंगे दोनों को, और अभी तो क्या प्लेयर्स हैं यार दोनों, वैसे कुछ भी आप कहें लाइक क्लासिकल प्लेयर्स। और कोहली ठीक है, कल वो थोड़ा स्लो खेला, जो भी था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद इनिंग्स, लेकिन थिंग इस बात तो है ना यार, खड़ा तो हो गया ना वो, जब ज़रूरत पड़ी इंडिया को खड़ा तो हुआ ना वो। तो he's always been a big match player. Nothing about, there's no two ways about it. He's always been a big match player. And let's not forget कि अब जो सबसे बड़ा वो है इंडिया के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर है। ऑस्ट्रेलिया जाना है इंडिया ने, और 5 टेस्ट मैचेस का सीरीज़ है वो, मतलब कोई 2 टेस्ट की सीरीज़ नहीं खेलते वो 5 टेस्ट की सीरीज़ खेलने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एनीवे। और बाकी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। और ये जो मेरा ऑफिशियल चैनल है वहीद खान की साफ सीधी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो है माशाल्लाह से बड़ी जल्दी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स में इजाफा हो रहा है। अब तकरीबन कोई 7,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, व्यूज़ में भी इजाफा हो रहा है। तो अब तो ये कि अब तो यार मैं बोल बोल के भी थक गया। अब तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी अब जान ही गए होंगे कि जो कोई अगर डुप्लीकेट करने की कोशिश भी करे मेरे चैनल की या कंटेंट को भी उठा के कहीं लगाने की कोशिश करे, तो आई थिंक मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा भाई कि आप सिर्फ सब्सक्राइबर काउंट देख लो, तकरीबन 7,000 हो चुका है, और जो लास्ट मेरी वीडियो गई है वो भी 50,000 व्यूज़ से ऊपर गई है। तो यू शुड नो कि विच इज़ विच। और अब तो मैंने मोनोग्राम भी चेंज कर दिया अपना, उसका लोगो भी चेंज कर दिया चैनल का। तो इट्स वहीद खान की साफ सीधी बात, बस याद रखी गई है। और अपना ख्याल रखें, और लाइक एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन। गो टू माई यूट्यूब चैनल, लिंक क्लिक करें, इंस्टाग्राम में ट्विटर में जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतना तेज़ी से जो है मेरी मोनेटाइजेशन होगी। और योर कमेंट्स आर वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।